हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीस। क्या होता है ये इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट और इसको रुपीस में करने के क्या फ़ायदे या क्या चैलेंजेस हैं? क्या आपको पता है कि वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज अलाउ करेगी इन इंडियन रुपीस। हालांकि एनालिस्ट्स का मानना है कि इस मूव का सबसे बड़ा बेनिफिट रशिया को होगा, लेकिन साथ ही साथ ये चेक करेगा डॉलर आउटफ्लो और स्लो करेगा रुपी डेप्रिसिएशन। आइए जानते हैं कि ये मॉडल कैसे वर्क करेगा। इस अरेंजमेंट के अंतर्गत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स डोमिनेटेड और इनवॉइस्ड होंगे इन इंडियन रुपीस और एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू ट्रेडिंग पार्टनर्स मार्केट डिटरमिन्ड ही रहेगा। इस मैकेनिज्म को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो टर्म्स का इस्तेमाल सेम बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ये टर्म तब इस्तेमाल की जाती हैं जब एक बैंक के पास दूसरे बैंक का मनी ऑन डिपॉजिट रखा जाता है। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं टू सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नॉस्ट्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आवर्स, यानी कि आवर मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन योर बैंक, और वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, यानी कि योर मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। मान लीजिए कि दो बैंक हैं, बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए बैंक बी की कंट्री में पैसा भेजना चाहता है अपने कस्टमर्स को, लेकिन बैंक बी की कंट्री में उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे में बैंक ए बैंक बी के पास अपना एक अकाउंट खोलता है और उसमें वो पैसे डिपॉजिट करता है। तो ये जो अकाउंट है वो बैंक ए के रेफरेंस में उसका नॉस्ट्रो अकाउंट है इन बैंक बी, और ये बैंक बी के नज़रिए से एक वॉस्ट्रो अकाउंट है ऑफ बैंक ए इन बैंक बी। अब समझते हैं आरबीआई के नए मॉडल को। आरबीआई के नए मॉडल में किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के ट्रेड ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए जो इंडियन बैंक्स हैं वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलेंगे ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉरेन में HSBC बैंक है, तो इंडिया में SBI एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगा ऑन बिहाफ ऑफ HSBC। अब इंडियन इम्पोर्टर्स जो होंगे वो इन अकाउंट्स में इंडियन रुपीस में पैसा जमा कर पाएंगे और फिर इसी पैसे का इस्तेमाल करके जो इंडियन एक्सपोर्ट को पे करना होगा वो इंडियन रुपीस में ही पे किया जा पाएगा। आइए समझते हैं कि प्रेजेंटली क्या सिस्टम ऑफ पेमेंट वर्क कर रहा है। आज की डेट में कोई भी कंपनी, चाहे वो इंपोर्ट कर रही हो या एक्सपोर्ट, उसको ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ती है, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडियन कंपनी इंपोर्ट करती है तो उसे फॉरेन करेंसी में ही पे करना होता है। आइए जानते हैं कि इस न्यू मॉडल को कौन सी कंट्रीज एक्सपेक्टेड हैं जो यूज़ करेंगी। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया पे जो सैंक्शंस लगी हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि रशिया के लिए ही ये मॉडल डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग आरबीआई नॉड टू अलाउ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज़। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।